हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका एक एपी दिया हुआ है और उस एपी का सम दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि कितना नंबर्स होगा ताकि उसको ऐड करने पे 636 आ जाए। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है 9, दूसरा चीज आप डी निकाल सकते हैं 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 और क्वेश्चन में आपका सम दिया हुआ है यानी कि एसएन दिया हुआ है 636। तो बच्चों निकालना क्या है? निकालना आपको एन है। क्लियर है ना? तो देखिए ये जो हमारा जो एसएन है इसके मदद से हम लोग एन फाइंड करेंगे। देखिए हमारा एसएन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम। ओके, तो ये दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है 636, एन आपको पता नहीं है और यहाँ पे ए जो है वो दिया हुआ है आपके पास 9 प्लस एन मालूम नहीं है और डी आपके पास दिया हुआ है 8। क्लियर है बच्चों? चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग इधर लेकर के आ जाते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू एन और यहाँ पे हो जाएगा 9 2 जा 18 प्लस ये हो जाएगा 8n माइनस 8। ओके, चलिए तो कितना हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू n। यहां पे देखिए 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 10 प्लस 8n। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा बन रहा है तो क्या हो जाएगा 10n और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 10n का स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया 10n और ये हो गया 10n का 8n का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसे कॉमन लीजिए। देखिए यहां से 2 कॉमन आ रहा है ना, सबसे 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 636, ये हो जाएगा आपका 5n और ये हो जाएगा आपका 4n का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? थोड़ा सा अगर अरेंज करके हम लोग लिखें तो हम लोग बोल सकते हैं 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये कैसा बन गया बच्चों? ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है हमें, इसे सॉल्व करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर लीजिए और वहां से हमारा n का 2 वैल्यू निकलेगा। ओके, तो देखेंगे कौन सा वैल्यू हमें लेना है। तो देखिए अगर इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी कि ये दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए और इसको सम कीजिएगा और सम करने पे 5n आना चाहिए। तो वो दो नंबर होगा बच्चों 53 और 48। ठीक है, 53 और 48 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका प्रोडक्ट आएगा और सॉल्व करने पे 5n आएगा। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन था इसलिए मैं पहले से करके रख लिया था। तो ये हो जाएगा आपका 4n का स्क्वायर प्लस 53n, ये हो जाएगा माइनस 48n माइनस 636। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आप करके देख सकते हैं। चलिए तो यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से n कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4n प्लस 53। यहां से क्या कॉमन लीजिएगा, यहां से कॉमन आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4n और ये हो जाएगा माइनस कॉमन लिए ना तो ये हो जाएगा प्लस 53। ओके, चलिए यहां भी देखिए कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 53, यहां पे ये हो जाएगा 4n माइनस 12। इस किसको इक्वेट करना है, 0 पे इक्वेट कर देंगे यानी कि ये नंबर को भी 0 के बराबर और इस नंबर को भी 0 के बराबर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो 4 नहीं है ना, सिर्फ n माइनस 12 है। ओके, चलिए तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये n इज इक्वल टू आ गया 12 और ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू माइनस 53 और ये n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 53 अपॉन 4। आप यहाँ देख सकते हैं जो n है ना वो आपका क्या चीज आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा और नेगेटिव भी है और यहाँ पे n जो है वो पॉजिटिव नंबर है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कुछ एक सीरीज का और लास्ट टर्म दिया हुआ है और उसका सम दिया हुआ है ना। तो देख सकते हैं आप साफ क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 5
लास्ट टर्म दिया हुआ है आपका 45 और उसी का सम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 400। तो चलिए लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 5 है, l इज इक्वल टू 45 है और s जो n है वो दिया हुआ है 400। क्या बच्चों 400। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है एक एसएन का, एक फॉर्मूला तो हम लोग अभी सॉल्व किए, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है n/2 और यहाँ पे क्या होता है a प्लस l। क्लियर है, बस इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, आपको n क्या होगा निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में दो चीज निकालना है, एक तो निकालना है फाइंड द नंबर और दूसरा क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी कि n भी फाइंड कीजिए और d भी फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले n निकाल लेते हैं। देखिए ये तो दिया हुआ है 400, ठीक है, ये हो जाएगा n/2, यहाँ पे हो गया 5 और l कितना दिया हुआ बच्चों 45। क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 800n, ये हो जाएगा आपका 50। तो क्या बोलिएगा 800 इज इक्वल टू 50n, ठीक है, इसको कीजिएगा क्या हो जाएगा 800/50 इज इक्वल टू n। तो 0 0 यहाँ हो गया 5 1 5 और 5 6 30, यानी कि आप बोलिएगा कि n जो है वो कितना निकल रहा है बच्चों 16 निकल रहा है। इस क्वेश्चन में n कितना है 16 है। अब आपको क्या करना है कॉमन डिफरेंस निकालना। तो देखिए क्वेश्चन में आपको a पता चल चुका है, क्वेश्चन में n पता चल चुका है, ठीक है, और क्वेश्चन का लास्ट टर्म पता है, यानी कि कुछ ऐसा है, ये हो जाएगा 5, दूसरा नंबर हमें मालूम नहीं है और लास्ट नंबर हमारा हो गया 45, ठीक है, और क्वेश्चन में n भी दे रखा है। तो a 5 है और d हमारा मालूम नहीं है और ये जो 45 है वो क्या है an, समझ लीजिए an दिया हुआ है, ये हो गया 45। क्या आप इस फॉर्मूला को nth टर्म का फॉर्मूला को यूज करके ही निकाल लीजिएगा। देखिए दो फॉर्मूलास लगा सकते हैं आप, Sn का भी से निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d, उसको लगा के भी आप d निकाल सकते हैं और हम लोग nth को भी यूज करके निकाल सकते हैं। तो देखिए an इज इक्वल टू हो जाएगा a + n-1 × d। तो an हमारे पास 45 है, a हमारे पास 5 है और n हम लोगों ने निकाला 16 - 1 और d मालूम नहीं है। तो इसको इधर लेके आ जाइएगा तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 15d। तो 40/15 इज इक्वल टू d, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40 5 3 जा 15। तो आप बोलिएगा जो d निकल रहा है बच्चों वो निकल रहा है 8/3। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन ये रहा आपका, जिसमें से आपने n फाइंड कर लिया और d भी फाइंड कर लिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 6 को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो दो क्वेश्चन पूछा है, पहला बोल रहा है कि कितना इसमें टर्म्स है एंड व्हाट इज देयर सम, और उसका सम क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहला टर्म दिया हुआ है, यानी कि चलिए गिवन हम लोग लिखते हैं पहला टर्म हमारा 17 है और से जो लास्ट टर्म दिया हुआ है वो हमारा 350 है, ठीक है, और d भी दिया हुआ है, यानी कि कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9। तो बोला है कि आप n निकालिए और साथ में Sn निकालिए, यानी कि n भी निकालना और Sn भी निकालना है। तो देखिए अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, d पता है, ठीक है, और ये जो नंबर लास्ट टर्म है यानी कि an के ऐसा काम करने लगेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं an का फॉर्मूला यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला से क्या हम लोग n नहीं निकाल सकते हैं, बहुत आसान से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में a जो है वो 17 दिया हुआ है और ये जो ये नंबर है वो आपको इस तरह से काम कर रहा है, l बोलिए या तो इसे आप an बोलिए, कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है। ओके, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, आप क्या बोलेंगे an इज इक्वल टू क्या होता है a + n-1 × d। तो an आपके पास दिया हुआ है 350, a आपके पास 17 है, n आपके पास मालूम नहीं है और d दिया हुआ है आपके पास 9। तो क्या होएगा बच्चों 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए 350 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 9n, इसको इधर लेकर के आ जाइए तो क्या हो जाएगा 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n। तो अब इसे माइनस करने पे कितना आ जाएगा 342 इज इक्वल टू 9n। क्लियर है बच्चों। अब यहां से आप क्या कीजिए n निकाल लीजिए। देखिए
तो क्या हो जाएगा 342 अपॉन 9 इज इक्वल टू n। यहां से n निकल गया तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अभी भी कटेगा ये, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 2 बचा, 3 8 जा 24, यानी कि आपका जो n आ रहा बच्चों वो कितना आ रहा है 38 आ रहा है, यानी कि आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। अब आपको बोला इसका सम भी निकालिए, यानी कि क्या निकालना है, S38 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, n/2, यानी कि n कितना है मेरे पास 38/2, उसके बाद क्या होता है 2a, यानी कि 2 इंटू a कितना है हमारे पास 17 प्लस n-1, यानी कि 38-1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास है 9 है। क्लियर है ना, ये फॉर्मूला लगा दिया। या तो फिर आप क्या कर सकते थे, ये भी फॉर्मूला लगा सकते थे, कौन, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये भी लगा देते और इजी बन जाएगा। बात समझ रहे ना, तो क्या करूं, इसी को लगा दूं, इसी से बना दूं। चलिए दोनों से आपको बनाकर दिखा देता हूं, ठीक है। तो पहले इससे बनाता हूं, देखिए 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो क्या हो जाएगा S38 इज इक्वल टू हो गया 19, ये हो जाएगा 17, 2 जा 34 प्लस ये हो जाएगा 37 इंटू 9, ये क्या हो गया 19, ये हो जाएगा 34 प्लस ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, देखिए 9 7 जा 63 और ये हो जाएगा 9 3 जा 27 और 63, यानी क्या हो जाएगा 33। क्लियर है ना, चलिए इसे ऐड कर दीजिए अंदर में, तो क्या हो जाएगा देखिए 4 और 3 7, 3 और 3 6, 367। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 को 367, 19 को 367 से, तो आपका आंसर आ जाएगा S38। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूला से भी आपको बता देते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इस फॉर्मूला से भी आपको बता देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, S38 निकालना है, क्या हो जाएगा n/2, यानी कि 38/2 a प्लस l, a आपके पास 17 है, l आपके पास दिया हुआ है 350। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 7 और ये हो जाएगा 516 और 367। देखिए सेम चीज आ गया ना। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका S38। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 5 6 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा तीनों क्वेश्चन का। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए।